ऑलराइट, इन केस यू गाइस आर वंडरिंग कि सेटअप इतना अलग अलग सा क्यों लग रहा है, तो मैं मुंबई में हूं। मैंने एक दिन पहले एंटमैन क्वांटमेनिया देख ली है और इसी वजह से ये रिव्यू आपको इतनी जल्दी सुबह सुबह देखने को मिल जा रहा है। और देखो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि स्पॉइलर फ्री रिव्यू है, इसी वजह से हम खुल के मूवी के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। जो स्पॉइलर वाला रिव्यू है वो मैं कुछ दिन बाद अपलोड करूंगा ताकि सब लोग मूवी देख पाए, एंजॉय कर लें, उसके बाद हम अच्छे से मूवी के बारे में बात कर पाएंगे। तो एंटमैन क्वांटमेनिया एमसीयू की वो मूवी है जिसके कंधों पर एक नहीं बल्कि दो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहली तो अपने फेज 5 को ओपन अप करने की, और दूसरी अपनी नेक्स्ट सागा मतलब जो मल्टीवर्सल सागा है उसके बिग बैड को इंट्रोड्यूस करवाने की। और कोई छोटा मोटा बिग बैड नहीं, जॉनथन मेजर्स का कैंग द कॉन्करर, जिसको लेकर ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बन चुकी हैं। क्योंकि जो पिछले बिग बैड थे मतलब हमारे बेंगू भैया थानोस जी, उन्होंने एक बहुत ही हाई लेवल का बेंचमार्क सेट कर दिया था। तो जो नेक्स्ट बिग बैड है उसको इससे नेक्स्ट लेवल जाना ही पड़ेगा ना। एंड एंटमैन क्वांटमेनिया को देखने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि मूवी कहीं कहीं पे इस चीज पे खरी उतरती भी है और कहीं कहीं पे नहीं भी। अब मेरी बात को थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इस मूवी की हल्की फुल्की समरी पे बात करते हैं, स्पॉइलर नहीं दूंगा, चिंता मत करना। तो अगर हम इस मूवी की कहानी से शुरू करें तो कहानी वही है जो हम लोगों ने ट्रेलर्स में देखी। एंटमैन एवेंजर्स की मदद करने के बाद अपनी जिंदगी में खुश है, उसने किताब लिख ली है, वो एक सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, रिटायर हो चुका है, लेकिन एवेंजर्स मदद मांगेंगे तो करने को तैयार है। फिर कैसी उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है और वो एक ऐसी मशीन को इन्वेंट कर लेती है जो क्वांटम रेल में सिग्नल भेजती है, और अचानक ही ये लोग क्वांटम रेल में खींचे चले जाते हैं। लेकिन तभी इनको पता लगता है कि वहां पर कैंग भाई साहब मौजूद है। अब कैंग कौन है, क्वांटम रेल में कैसे पहुंचा और उसे स्कॉट की मदद क्यों चाहिए, ये आपको मूवी देखकर ही समझ पाएगा। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें बहुत ही स्किलफुली इन लोगों ने कैंग की कहानी को एंटमैन की कहानी के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। अब सबसे पहले अगर मैं डायरेक्शन से शुरू करूं तो एंटमैन 1 और 2 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करती हैं। इन दोनों ही मूवीज को पाइटन रीड ने डायरेक्ट किया है जो इस मूवी के भी डायरेक्टर है। लेकिन एंटमैन 3 में आपको बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस फील होंगे क्योंकि ये मूवी एक्चुअली में क्वांटम रेल में बेस्ड है, असल दुनिया में नहीं। और इनिशियली मुझे ऐसा लगा था कि मूवी का काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है क्योंकि ट्रेलर्स में हमने बहुत ही ब्यूटीफुल शॉट्स देखे हैं, पर एक्चुअली जब हम मूवी देखने बैठते हैं तो मुझे रियलाइज हुआ कि मूवी का स्ट्रॉन्ग नहीं एक्चुअली में वीक पॉइंट प्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर मूवी के VFX फॉल्टर करने लगते हैं। जब मूवी की स्टार्टिंग के 30-40 मिनट में देखने बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि मूवी के VFX काफी इनकंसिस्टेंट थे, और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि इसका रीजन वॉल्यूम हो सकता है, जो वो नई टेक्नोलॉजी इस मूवी में यूज करी गई है, जिसको हम लोगों ने मैंडलोरियन और स्टार वॉर्स की नई सीरीज में देखा है। जहां जहां भी इन लोगों ने जूम इन करके शॉट्स दिखाने की कोशिश करी है वहां पर ऐसा लगता है कि VFX बहुत ऑफ है, और आप ये बहुत ही आसानी से फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सी चीजें असली हैं और कौन सी चीजें नकली हैं। फिर इसके बाद मूवी का फर्स्ट हाफ जब शुरू होता है और जहां पर ये लोग स्टोरी को बिल्ड करना स्टार्ट ही करते हैं, वहां पर मुझे ऐसा लगा कि मूवी थोड़े से पेसिंग इशू से सफर करती है, क्योंकि वहां पर मैंने पर्सनली थोड़ा सा इंटरेस्ट लूज कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि मूवी मुझे ग्रैब करके नहीं रख पा रही थी। लेकिन जहां पर एक बार जॉनथन मेजर्स की कैंग की एंट्री हुई, बस उसके बाद आप अपना टेंशन लूज नहीं करते। जॉनथन मेजर्स का कैंग पूरी मूवी का MVP है। उस बंदे की स्क्रीन प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप कुछ और देखना पसंद नहीं करते। उन्होंने जितना ज्यादा इंटेंसली इस रोल को पोर्ट्रे किया है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ और स्क्रीन पे है ही नहीं। मूवी में एक सीन है जहां पर स्कॉट लैंग और कैंग के बीच एक कन्वर्सेशन होती है। चिंता मत करो, कोई भी स्पॉइलर नहीं है, ये चीज ट्रेलर में भी दिखाई जा चुकी है। और उस सीन को इतना ज्यादा इंटेंसली क्रिएट किया गया है कि सिर्फ एक कन्वर्सेशन आपको गूज़बम्स ला देगी, और वही सीक्वेंस कैंग के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देती है। लोकी के फिनाले में भी हम लोगों ने कैंग का एक और वेरिएंट देखा था, ही हू रिमेन्स, जिसको सेम एक्टर जॉनथन मेजर्स ने प्ले किया था। और यहाँ पर भी हम कैंग का एक और वेरिएंट देखते हैं जिसको सेम एक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही कैरेक्टर्स में इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस आपको लगेगा ही नहीं कि सेम एक्टर ने प्ले किया है। एक तरफ ही हू रिमेन्स था जो बहुत ज्यादा कैजुअल था, वहीं पर दूसरी तरफ कैंग है जो बहुत ज्यादा रूथलेस है। उसका एक एक डायलॉग, उसके एक एक वर्ड बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। वो जिस तरीके से स्कॉट से बात करता है, जिस तरीके से उसको ट्रीट करता है, वो कब क्या बोले कब क्या करे, वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। फिर इसके बाद एक दूसरा कैरेक्टर भी हम इस मूवी में देखते हैं, और वो है कोरी स्टॉल का मोडॉक, जिसको हमने एंटमैन के फर्स्ट पार्ट में देखा था, मतलब वही डैरेन क्रॉस वाला कैरेक्टर। और सरप्राइजिंगली जब इस वाले कैरेक्टर को वापस इस मूवी में लेके आए तो आई वाज काइंड ऑफ शॉक्ड, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मुझे लग रहा था कि ये लोग कैसे इस चीज को पुल ऑफ करेंगे। लेकिन हाँ, इन लोगों ने काफी सरप्राइजिंगली वेल इस चीज को पुल ऑफ
कर दिया है। ऑल्दो फॉर मी मोडॉक अगेन वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स बन चुका है जिसके साथ मार्वल जस्टिस नहीं कर पाया पूरी तरह से, लेकिन इन सब चीजों के अलावा एंटमैन क्वांटमेनिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है और वो है आगे की चीजों को सेटअप करना। हम अगर एमसीयू की मूवी को देखने जाते हैं तो उसके पीछे का पर्पस सिर्फ उस मूवी को एंजॉय नहीं करना होता है, उसके अलावा आगे की चीजों को भी देखना होता है और वो ये मूवी बखूबी करती है। एंटमैन क्वांटमेनिया कैंग को सेटअप करती है, उसके आगे की चीजों को सेटअप करती है जो एक बहुत ही एक्साइटिंग फ्यूचर को बिल्डअप कर रही है। इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं जो प्रोबेबली इस पूरी मूवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बड़े फ्यूचर को सेटअप करते हैं, तो उनको मिस मत करना। लेकिन क्योंकि ये कॉमिक वर्स है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आगे मूवी देखना नहीं देखना ये आप अपनी मर्जी से जज कर लो। तो अगर सबसे पहले पॉजिटिव से शुरू करें तो देखो मूवी इंजॉयबल है, एंटरटेनिंग है। अगर आप इसको थिएटर में देखने चाहते हो तो आप बोर नहीं होगे। हाँ, मूवी परफेक्ट नहीं है लेकिन अपना काम कर देती है और वो है आपको मजा देने का। फिर इसके बाद जोनाथन मेजर्स का कैंग पूरी मूवी का एमवीपी है, जो जिस भी सीन में आएगा उसको इतना ज्यादा इंटेंस बना देगा कि आपकी नजर पूरा टाइम बस इसी बंदे पे होंगी और आपको लगेगा कि इसको सीन से हटाओ मत। और उसके ऊपर से भी इसको इतना ज्यादा इंटेंस और इतना ज्यादा रूथलेस टाइप का बताया ना कि मतलब मजा आता है देखने में। प्लस मैं इस बंदे को फ्यूचर में देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर इसके अलावा अगर बुरी चीजों के बारे में बात करी जाए तो वो भी है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मूवी के 30-40 मिनट में वीएफएक्स काफी ज्यादा ऑफ है और वो बहुत ज्यादा एविडेंटली नजर आता है आपको। फिर इसके बाद मूवी की जो स्टोरी है वो पेसिंग इशू से सफर करती है। मूवी का फर्स्ट हाफ जब स्टोरी को बिल्डअप कर रहा होता है तो आपको फील होता है कि स्टोरी थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है एंड इसी वजह से आई फेल्ट की मूवी की कहानी कैंग के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करती है, एंटमैन के ऊपर नहीं, विच इज एक्चुअली फेयर इनफ क्योंकि कैंग एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एज कंपेयर टू एंटमैन। तो इट वुड ओनली मेक सेंस कि आप कैंग को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो ना कि एंटमैन को। फिर मूवी के फर्स्ट हाफ में कुछ साइड कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं जिनके साथ मैं पर्सनली इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया एंड मूवी के सेकेंड हाफ में वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट भी फील नहीं हो पाते हैं एंड आई थॉट कि उनको बस गैप फिल करने के लिए रखा गया था एंड एज सच उनका मूवी में कोई इंपॉर्टेंट रोल था नहीं। तो कुल मिला के एंटमैन क्वांटमेनिया एक अच्छी मूवी है। ये परफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ एंटरटेनिंग है, एंजॉयबल है और इसी वजह से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको देखने जाओ। उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि मार्वल के फेज 5 और आने वाली मल्टीवर्सल सागा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवी है। इसको किसी भी हालत में आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर मार्वल का जो बिग बैड कैंग द कॉन्करर है उसको सेटअप किया गया है। 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स है जो किसी भी हालत में मिस मत करना भाई। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।